कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। संगति का महत्व, सच्चे मित्र की पहचान और उसका जीवन पर प्रभाव। हम जिस समाज में रहते हैं, जिनके साथ समय बिताते हैं, जिनकी बातों को सुनते हैं, वे हमारी सोच, व्यवहार और भविष्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही अमूल्य सीख दी कि संगति का प्रभाव मनुष्य के जीवन की दिशा तय करता है। हे माधव, जीवन में अनेक प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सच्चे, कुछ स्वार्थी। परंतु कैसे जाने कि कौन हमारा सच्चा मित्र है? हे पार्थ, जो मित्र तुम्हारे जीवन में सत्य का दीप जलाए, जो तुम्हारे दोषों को प्रेमपूर्वक दर्शाए, जो संकट में साथ न छोड़े, वही सच्चा मित्र है। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 5, जिसमें कहा गया, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्ये आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः, जिसका अर्थ है मनुष्य स्वयं का उद्धार स्वयं करे, स्वयं को गिरने न दे, क्योंकि वही स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है वो जानता है कि संगति कैसे आत्मा की दिशा तय करती है। अच्छे मित्र आत्मा के बंधु होते हैं और बुरे शत्रु। उदाहरण के तौर पर देखिए, महान लोगों की संगति से प्रेरणा का प्रभाव क्या होता है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। अगर स्वामी विवेकानंद की संगति रामकृष्ण परमहंस से न होती तो क्या वे विश्व मंच पर सनातन का प्रकाश फैला पाते? भगत सिंह और क्रांतिकारियों की संगति। युवा भगत सिंह के भीतर क्रांति की लौ उन सत्संगियों से जल उठी जिन्होंने देश के लिए बलिदान को अपना धर्म बनाया। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर समय बिताती है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह भी एक प्रकार की संगति है? आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, किन की बातों को सुनते हैं, ये सब आपके विचारों और निर्णयों को आकार देते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 62 से 63, जिसमें कहा गया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जिसका अर्थ है, जब मनुष्य किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति का बार बार चिंतन करता है तो उसके साथ आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध और अंततः विनाश उत्पन्न होता है। हे केशव, यदि कोई व्यक्ति बुरी संगति में चला जाए तो क्या वह पुनः अच्छे मार्ग पर लौट सकता है? निश्चित ही। सत्संग एक औषधि है जो आत्मा के दोषों को धो देती है। जो अपने दोषों को स्वीकार कर सत्संग की ओर अग्रसर होता है, उसका जीवन पुनः प्रकाशमय हो सकता है। एक और उदाहरण, वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि कैसे बने। डाकू रत्नाकर जब नारद मुनि की सत्संगति में आए तो उन्होंने आत्मचिंतन किया और वही रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, रामायण जैसे महान ग्रंथ के रचयिता। यह कुछ प्रैक्टिकल सलाह युवाओं के लिए। प्रथम, अपने मित्रों का मूल्यांकन करें। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या भटकाते हैं? द्वितीय,
हर दिन कम से कम 10 मिनट सत्संग में लगाएं। कोई प्रेरणादायक पुस्तक पढ़े, भक्ति गीत सुने या गीता के श्लोकों पर चिंतन करें। और तृतीय, सोशल मीडिया पर सकारात्मक संगति चुनें। उन्हीं को फॉलो करें जो आपको प्रेरणा दें, आपको सच्चे मार्ग पर रखें। हे अर्जुन, जैसी संगति वैसा ही चरित्र। जैसे वायु से अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही सत्संग से आत्मा प्रकाशित होती है। सच्चे मित्र वह दीप हैं जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। युवा वर्ग को चाहिए कि वे सच्चे मित्रों का चयन करें, सकारात्मक संगति में रहें और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। याद रखें, संगति में शक्ति है। जो व्यक्ति संगति चुनना जानता है, वह जीवन बदलना भी जानता है। तो साथियों, आज की इस प्रेरक यात्रा में हमने जाना कि संगति का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो अंधकार में दीपक बने, जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएं, न कि नीचे गिराएं। सत्संग और सही संगति ही जीवन की दिशा को बदल सकती है। अब निर्णय आपके हाथ में है, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? कौन से साथियों को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं? यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, आपकी आत्मा को स्पर्श किया, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों और मित्रों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस विषय में क्या सीख मिली, और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और समर्थन ही हमारे लिए ऊर्जा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।